ॐ अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिने दिव्यं शब्दशास्त्रमलौकिकम् आकुमारं यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ऋल् ॐ ऐ औस् हय भरट लण ञम गणनम झभय घढ धश जब गण दफ फ फ छ ठ थ चट तव तपय श श सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। माता जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। अभी तक सब आए नहीं। अभी नहीं आए। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। तो हमने एक नई संज्ञा देखी। क्या देखी? कर लीजिए। नदी संज्ञा हमने देखी। संज्ञा हाँ, थोड़ा ज्यादा तेजी में हो जा रहा है, इतना तेजी में पकड़ नहीं पा रहे हैं। जितना थोड़ा धीरे चलिएगा तो। बाकी सबको भी लगता है ज्यादा गति है। दादाजी है, लेकिन थोड़ी सी वो जो बोल रहे हैं वो सही है, इसलिए कि थोड़ा हम लोग नए नए लोग हैं। माता स्मिता आपकी गति शायद ठीक होगी, मेरी पढ़ाई कम हो रही है उसके लिए आप ठीक से पढ़ा रही है मुझे लगता है, लेकिन मुझे अभ्यास करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है चंदन जी, काका जी ठीक पढ़ा रही है, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो नहीं, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमें गति कैसी है। चंदन जी, काका जी म्यूट है। पुष्कराज जी का, चंदन जी का ये ठीक ही लग रहा है। ठीक ही है। कभी कभी हम लोग तो हमसे कुछ कुछ आदमी पकड़ नहीं पाते हैं, ये हमारा ही कमी है, इसलिए। आपका स्क्रीन पिन नहीं हो रहा है जी।
वो माता जी का पिन हो रखा है ना, तो मेरा नहीं होगा। इसीलिए। शशि काका जी, काका जी कितने रूप याद है अभी तक? याद नहीं हुआ पूरा अभी, हम तो उसको रिवाइज करते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता है। तो जैसे आप बताते जाते हैं तो इतना तेज से बताते जाते हैं कि उसको माइंड में दोबारा मेकअप कर नहीं पाते हैं। दोबारा जब हम रिवीजन करते हैं तब तक बहुत आगे निकल जाते हैं। आपका रिवीजन कहाँ चल रहा है? आपका रिवीजन कहाँ चल रहा है? पीछे पीछे से हमें चल रहे हैं इधर। अभी हम इदम का लिंक बना रहे थे। जब हमने छुट्टियां ली थी उससे पहले हम इधर अदर्स कर चुके थे, उसके बाद छुट्टियां मिली थी, उसके बाद पुनः 2-2.5 दिन तक हमने लगातार इदम अदर्स को वापस किया है। तो इदम अदर्स के लिए तो पर्याप्त तो टाइम मिला। नहीं, हम रिवीजन करने की बात नहीं कर रहे हैं कि रिवाइज करें। हम कह रहे हैं कि थोड़ा धीरे, मतलब एक ही दिन में एक पूरा 2-2 शब्द रूप हो जा रहा है तो उसको हम दोबारा रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं समय का अभाव के कारण से। हमने तो अभी इदम अदर्स के बाद तो एक ही रूप नया किया है। नदी रूप। नदी नहीं, गौरी। और कुछ नया किया ही नहीं। और वो भी गौरी दो गौरी हुआ, उसके बाद कल वधू भी हो गया। तो गौरी और वधू में क्या भेद है? रिवाइज करेंगे तो हम उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। विशेष अंतर तो नहीं है गौरी और वधू में नहीं है। बस जहाँ पर ई के यण इको एनर्जी से जहाँ पर इकार के स्थान पर यकार हो रहा है, वहाँ उकार के स्थान पर वकार हो रहा है। और प्रथमा विभक्ति में बस हन्यादि लोप, एक सूत्र कम हो रहा है उल्टा। हाँ, एक सूत्र कम, लंग्याभ्यो दीर्घासूत्र कम हल नहीं लग रहा। तो हमने एक ही रूप किया है। ये थोड़ा मेरा निवेदन था कि थोड़ा और धीरे चलते तो बेहतर रहता। बाकी जैसे सबकी इच्छा। ठीक है, तो हमने गौरी को किया ना। अब आपने बोला है तो ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। तो जहां भी आपको लगे कि मैं तेज हो रही हूँ, वहां मुझे आप बोल दीजिएगा कि भाई गाड़ी स्पीड में है, थोड़ा धीरे कर लो, है ना। 40 की स्पीड में उससे 25 की स्पीड में ले आओ, ठीक है। मैं कार की नहीं, स्कूटी की बात कर रही हूँ। तो जहां आपको लगे वहां मुझे आप बोल दीजिएगा, ठीक है। अभी हम आरंभ करते हैं। तो वीडियो तो ऑन कर लीजिए। तो जहां आपको लगे कि गाड़ी तेज चल रही है, वहां मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। तो हमने गौरी देखा। गौरी से पहले हमने नदी संज्ञा देखी। नदी संज्ञा होगी तभी तो गौरी बनेगा। तो गौरी नदी संज्ञा हमने देखी। सूत्र है 1-4-3 यू श्राख्यो नदी, ये सूत्र है। क्या बोलता है? दीर्घ इकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंग है की प्रातिपदिकों की नदी संज्ञा होगी। वो नित्य स्त्रीलिंग होता है। नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत की नदी संज्ञा होती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि हमने गौरी को, अब नदी संज्ञा हुई है तो नदी संज्ञा के फल देखे हमने। तो हमने कौन कौन से फल देखे?
ह्रस्व नद्या तो और या प्रातिपदिका आण नद्या अंबार अम्बाठ नद्योर्रस्व हलन्याभ्यो हलन्याभ्यो दीर्घास्य वृत्तम हल। क्या प्रातिपदिका? यहाँ प्रातिपदिका नहीं बोल रहा हूँ, जी जी फल पूछ रहे हैं ना, फल। तो आन नद्या है नदी संज्ञा का सीधा सीधा फल है। फिर आपका अम्बाठ नद्योर्रस्व सीधा सीधा फल है। फिर एक सूत्र और है, आप लोग बोल रहे हैं आन नद्या है, हाँ नेराम नद्याम नेभ्य नदी संज्ञा होगी तो ये तीन सूत्र कहीं नहीं जाएंगे। फिर आप नद्या को कोई नहीं हिलेगा, ठीक है। अब बाकी जो आपका दीर्घात जैसी है या आपका हलन्यादि लोप है या एंग ह्रस्वात संबुद्धे है, वो डिपेंड करेगा कि आपका अगर वो दीर्घ रहता है तो होगा, अगर वो ह्रस्व हो जाता है तो नहीं होगा, है ना। तो ये चार सूत्र आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं जब तक नदी संज्ञा होगी, है ना। तो नदी संज्ञा का ये तो फल है ही है। अब देखिए, अब हमने गौरी किया तो अब हमने कल एक भेद और देखा था कि कुछ मतलब दीर्घ उकारांत दीर्घ इकारांत होते हैं या दीर्घ उकारांत होते हैं, वो या तो ङित प्रत्यय से बनते हैं या उससे भिन्न प्रत्यय से बनते हैं ना, उणादि प्रत्यय से बनते हैं। शाकटायन मुनि ने हमको दिया है उणादि कोश, जो भगवान पाणिनि से पहले है, तो उन्होंने प्रत्यय बताए हैं, विधि भगवान पाणिनि की ही लगती है ना। जैसे उनका कोश है उसमें प्रत्यय ही प्रत्यय बताए हैं, कैसे रूप बनते हैं भगवान, बाकी जो भी है वो पाणिनि विधि से ही होता है, ठीक है। अब तो ये बात तो हुई। तो हमने देखा है कि स्त्री प्रत्यय आपने देखे हैं कि टाप डाप चाप गिन गिश गिन, है ना। तो जब ये जो प्रत्यय है ये या तो सुप से होंगे या तद्धित से होंगे, है ना। तो क्योंकि सुबंत है और आगे तद्धित आ जाएंगे, और जब हमारी स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तब ये प्रत्यय हमारे लगेंगे, है ना। टाप डाप चाप नीम गीश गिन, हमने कल इसका अधिकार देखा था स्त्रियाम का, और ये समर्था नाम प्रथमा द्वा तक जाता है। ध्रुव जी, ये पिन हटा दे भैया। हटा रहा हूँ जी। और मैं क्या करूंगी दोस्त बन के, पिन हटा दे। हट गया दीदी। वाह, आपको प्रणाम है जाह्नवी जी। हाँ, ये तो नित्य स्त्रीलिंग है, नदी संरक शब्द जो है इससे भी टाप डाप ये सब करने का जरूरत है क्या? ये तो स्त्रीलिंग है ही। नहीं वो नित्य स्त्रीलिंग यहाँ पर नित्य स्त्रीलिंग इसलिए आया है कि कुछ शब्द आपके जैसे नीप गी शीन तो हो गए, बाकी और भी प्रत्यय हैं, कई जगह होंगे जो समास के कारण बदल जाता है, उसके बारे में आगे और चर्चा है। सीधा सीधा जो दिखने में आपको मतलब जो बदलता नहीं है, जो हर अवस्था में स्त्रीलिंग ही रहेगा, ऐसे दीर्घ उकार और इकार की बात हो रही है। आगे जब हम जाएंगे तो वहां पर हमको धातु आगे अभी देखने वाले हैं, वहां तो आगे अभी हम देखेंगे कि हमको दीर्घ इकार उकार सीधे सीधे धातु मिलेंगे, है ना। कोई प्रत्यय के लोप के कारण वो प्रातिपदिक होते हैं, तो सीधे वो दीर्घ इकारांत उकारांत है, तो उनको हम नदी संज्ञा ना कर दें,
है ना। तो सावधानी के लिए बोल रहे हैं नित्य स्त्रीलिंग, मतलब वो स्त्रीलिंग ही होने चाहिए, है ना। इसीलिए स्त्राख्यऊ नदी बोला है, स्त्राख्यऊ, जो स्त्रीत्व की आख्या करते हो, है ना। ठीक है, और ये सब सुप से और तद्धित से लगते हैं, उन अंगों से लगते हैं। अब देखे, ये बात तो हो गई। अब कल गौरी पूछा गया था कि गौरी बना कैसे, आपको कैसे पता चलता है कि वो यंत है या नहीं है। तो देखिए, गौरी जो शब्द है वो गुण शब्द से बनता है। तो गौरह ऐसा प्रातिपदिक रन प्रत्यय से लगता है, ये भी उणादि प्रत्यय है ना। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, पर ये जो उठता है ना कभी कभी अंदर से, फिर हमारी आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती कि भाई हम अटक जाते हैं, तो एक तो वो छोड़ना पड़ेगा। अभी हम प्रातिपदिक सिद्ध नहीं कर रहे हैं, अभी हम वो प्रातिपदिक से बने हुए सुबंत पदों की चर्चा कर रहे हैं। प्रातिपदिक आपको सारे सिद्ध करने कृदंत में बताए जाएंगे, है ना, फिर भी बता देंगे। ये जो गुण आपने कहा ना, ये वैदिक जो रिसाइटेशन है, इनमें साउथ का जो पंडित लोग है, सूत्र में वेद का मंत्र उच्चारण में गुण ये लगाते हैं। प्राय से सुना मैंने, गुण ये एक शब्द लगाता है। तो इसका क्या इसके साथ संबंध है? वो अलग है। ये तो धातु बोल रही हूँ मैं, गकार, उसके ऊपर अंदर ऊ और उसके अंदर नकार, ये नित्य धातु बता रही हूँ मैं। उस धातु से ये गु बना है जिससे रन प्रत्यय लगता है, तो वो गौर बनता है, फिर वहां पर गौरा बनता है, उससे फिर आपका शिद गौरादिभ्य है। ये सूत्र है। मैंने इसलिए कहा कि ये तो गौरी शब्द है, गौरी पार्वती है, इसमें उस शब्द के साथ कोई संबंध हो सकता है क्या? हो सकता है, लगता है मुझे, इसलिए कि गुण ये एक पवित्र शब्द है, ये वैदिक मंत्रों में उच्चारण में आते हैं गुण ये शब्द। जहाँ से गौरी का उत्पन्न हुआ, अपने धातु से। वेद में अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, कहीं पर उनको ऐसे ही डाला जाता है ताकि उससे पूर्ति हो सके। तो वेद की मेरे को नहीं नॉलेज है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगी अभी। दीदी वो अनुस्वार को गुण बोला जाता है, अनुस्वार को गुण बोला जाता है, ये अलग है। पिताजी ने अभी बताया, उसकी चर्चा पर उसका और इसका संबंध नहीं है। अच्छा, ठीक। बहुत पवित्र शब्द है, और मुझे नहीं लगता, और उसको भी छोड़ते हैं। तो गौरी शब्द गौरा प्रातिपदिक से नीच प्रत्यय लगकर बनता है। ठीक है, कल वीरेंद्र काका जी पूछ रहे थे, इसीलिए इसको बता दिया है। तो आप देख सकते हैं 4-1-41 सूत्र है। कल हमने गेश का अधिकार देखा था ना, तो उधर चलो। तो अन्य तो गीश के नीचे ही है, देखिए 42वां सूत्र तो अन्य तो गीश है, जहाँ से गीश प्रत्यय चलता है, और उसी के नीचे सूत्र है शिद गौरादिभ्यः दिभ्यश्च। जितनी भी शित होती है और गौरा, तो गौरा प्रातिपदिक से भी गौरा, तो गौरा से क्या हो जाएगा, गीश लगकर गौरी ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये ऐसे बना, गुण शब्दे धातु से गौरी बना है, तो इसीलिए ये नित्य है। नित्य होने से इसमें एक होगा कि ये यंत है, और नित्य स्त्रीलिंग है क्योंकि स्त्री प्रत्यय लगा है, तो इसकी नदी संज्ञा होगी और हन्यादि लोप होगा।
ठीक है। अब पृष्ठ 88 के ऊपर जो हमने गौरी शब्द किया उसके नीचे देखिए जो प्रत्यय है, जो दिए ना कि ये सब भी इसके समान चलेंगे, वाणी, नदी, वापी, श्रेणी, नारी, पृथ्वी, ये सब दिए हैं ना। भाग 5 दिए हैं जी। तो इसमें देखिए गुण शब्द जो है, जो गुण का गुण है, ये इसकी वजह से ज्ञात होगा कि जो गौर में ईश आता है उसका जो है वो उसकी वजह से ज्ञात हो जाएगा। ये कैसा प्रश्न है काका जी? आपने भी नहीं मुझे सुनाई दिया ना दीदी, ऐसा आगे गुण शब्द है, गुण शब्द है उसका जो ज्ञात है उसकी तो गुण शब्द में नित्यकरण क्यों किया जाता है? धातु में नित्यकरण का फल क्या है दीदी? उसमें आत्मने पद के लिए बस। अब इस धातु का प्रयोग हुआ है उस प्रातिपदिक को बनाने के लिए। ण्यंत आवंत तो इसी को देखेंगे। ज्ञंत आवंत विशेषण ही गीप गीश गीन और टाप डाप प्राप्त का है जी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो वाणी शब्द है, वाणी से नीश लगा है, ठीक है। फिर नदी से नीप लगा है, नीप। नदी से नीप लगा है, वापी श्रेणी से नीप लगा है, नारी से नीन, नकार, ईकार और नकार, पृथ्वी से नीश, है ना। तो ये देखिए सब न्यंत हुए सारे जी। ज्ञंत हुए ना। तो ज्ञंत होने से हरियादी लोप होगा। बाकी ये सब नित्य स्त्रीलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ ईकारांत है, इसीलिए इनकी नदी संज्ञा होगी। नदी संज्ञा होगी तो पेज कौन सा है दीदी? 88। तो ये सब ये प्रत्यय ज्ञंत है। ज्ञंत होने से ये सारे अंग ज्ञंत है। ज्ञंत होने से हरियादी लोप होगा और ज्ञंत होने से दीर्घ ईकारांत हुए। और ये स्त्री प्रत्यय हैं तीनों ही, इसीलिए इनकी नित्य स्त्रीलिंग है तो इनकी नदी संज्ञा होगी। नदी संज्ञा होने से आपके 4 सूत्र अण नद्या है, अंबाठ नद्यो रस्व है, गेराम नद्या मीभ्य है और रस्व नद्या पुनुट तो लगनी ही है। ठीक है, अभी मैंने कुछ नया नहीं किया, घूम रहे हैं अभी। और ये गौरी सिद्ध हुआ है। तो गौरी में सीधा सीधा ये है कि आजादी प्रत्यय परे होने पर इको णची लग रहा है। शस और अम में अमी पूर्व, एक जगह अमी पूर्व और एक जगह सीधा सीधा प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण होता है। तो गौरी और गौरी ही। फिर प्रथमा संबुद्धि परे होने पर अंबाठ नद्यो रस्व से रस्व हो जाता है। तो इसीलिए रस्वात संबुद्धि से समुद्धि का लोप। फिर जितने भी नित्य उनसे परे होने पर नद्यंत से उत्तर जितने भी गिनत विभक्ति हैं उनको आड़ आगम होता है। गी में गेराम नद्याम निद्य से आम होता है। तो ये आपके प्रत्यय बनेंगे। फिर इको णची से आप करेंगे तो गौरी, गौरिया, गौरिया, गौरियाम, ये सिद्ध होगा। ठीक है, बाकी सभी जगह तो आपको आता ही है, कुछ नहीं इको णची है और कार्य हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि दीर्घ ईकारांत जो आप मांग रहे हैं, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत, उसमें एक भेद होगा कि ज्ञंत कह रहे हैं तो वहां पर ये दूसरे नित प्रत्यय का ग्रहण होता है। बाकी ये नित्य स्त्रीलिंग है। जितने दीर्घ उकारांत इकारांत नित्य स्त्रीलिंग होंगे तो उनकी नदी संज्ञा होगी। अब देखिए पीछे कल हमने वधु किया था ना, वधु में भी कुछ नहीं है। जहां पर बस वधु जो
वधु जो प्रत्यय है, ये जो शब्द है, ये वह प्रापणे से बनता है। कल ही वह धातु तो था, वह धातु से ऊ दीदी आप म्यूट हो गए। तो वधु जो है, ये वह से जब ऊ लगता है ना, तो एक इसी के अंदर सूत्र होता है उणादि। तो धश्च से हकार जो है ना, वह में जो हकार, उसको धकार हो जाता है, तो वधु सिद्ध होता है। ठीक है, तो वधु भी देखिए ऊ प्रत्यय लगा है, पर ये ज्ञंत नहीं है ना, इसमें ञकार की संज्ञा नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर हल्यादि लोप नहीं होगा। हल्यादि लोप नहीं होगा तो बस वधू ऐसा बनेगा। अब नीचे देखिए, जो नीचे तो देखिए नीचे दिए ना, कुरु, ब्रह्म बंधु, जम्बू, इनमें देखिए कैसे कैसे प्रत्यय हैं। यहाँ कल करेक्शन कराया था, किस लिए कराया वो देखिए। तो कुरु में उंग प्रत्यय लगा है, ऊ और नकार उंग है ना। फिर जम्बू जो है उसमें कु प्रत्यय लगा है, कोयल वाला कु, कु वाला कु, है ना। फिर श्वश्रु और श्वश्रु तनु और कमंडलू, इनमें उंग लगे हैं। श्वश्रु, तनु और कमंडलू उंग, ठीक है। चमू जो है उसमें ऊ लगा है, ठीक है। और चंपू ऊ, और लास्ट में जो है आपका ये नृतु और दिधिशु, ये उसमें कु प्रत्यय लगा है। तो देखिए इसमें कितने प्रातिपदिक नित हुए, उनका एक अलग विभाग कर लेते हैं। कुरु, फिर श्वश्रु, फिर तनु और फिर कमंडलू, ये प्रातिपदिक क्या हुए, नित हुए ना, क्योंकि उंग प्रत्यय नित है, तो ये प्रातिपदिक न्यंत हो गए। तो इसमें हल्यादि लोप होगा। बोले थे ना, चमू, तनु और कमंडलू बोले थे ना। मैं वापस बोल देती हूँ। आज माता गायत्री नहीं है क्या? नहीं, वो फ्राइडे नहीं आती है, आई मीन उसका दूसरा। तो कुरु, फिर आप देखिए कि श्वश्रु, फिर तनु, फिर कमंडलू, कितने? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ब्रह्म बंधु मुझे नहीं मिला, हो सकता है ये भी ऊंग ही हो, इसका मुझे नहीं पता है ना। तो ये 4, हाँ ऊंग ही है इसका, तो ऊंग ही है, तो ऊंग ही ले लीजिए। तो 5 प्रातिपदिक आपके क्या हो गए? ज्ञंत हुए, ऊंग प्रत्यय लगने से ज्ञंत हुए, ठीक है। अब देखिए ये विभाग हो गया। पेंसिल से काम करिएगा पुस्तक के अंदर। अब उसके बाद में जम्बू जो है ना, जम्बू और नृतु और दिधिशु, ये कु प्रत्यय है, कु कोयल वाला, तो उसमें दीर्घ ऊ, कु, ठीक है। ये एक अलग विभाग हुआ, तो ये ज्ञंत नहीं है। उसमें चमू और चंपू, ये जो है ये भी अलग हो गए, इसमें भी ऊ प्रत्यय लगा है, ज्ञंत नहीं है। ऊ, मात्र ऊ, जो वधु में ऊ लगा है ना, वैसा ऊ, ठीक है। तो 5 प्रत्यय ज्ञंत, 5 अंग ज्ञंत हुए। ज्ञंत होने से क्या भेद है? नदी संज्ञा सबकी होगी, हल्यादि लोप होता है। हल्यादि लोप होगा। और जाने हैं वहाँ पर विसर्ग, वो ऋतु विसर्ग नहीं होगा वहाँ पे लोप। हाँ, तो वहाँ ऋतु विसर्ग है ना। ये बात समझ आई? तो जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी दीर्घ उकार इकार ज्ञंत हो, वो तो एक प्रत्यय वो भी है, पर कई सारी जगह आपको दूसरे प्रत्यय के कारण भी
दीर्घ ईकार उकार मिलता है ना। तो नदी संज्ञा में हमको क्या देखना है, सबसे पहले वो नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए। पहला जजमेंट नित्य स्त्रीलिंग, दूसरा जजमेंट वो दीर्घ क्या हो, या तो दीर्घ ईकार हो या दीर्घ ऊकार हो। ठीक है, हो गया। तो ये बात समझ आई? यहाँ कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या? नहीं दीदी, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया। ठीक है, तो आगे चल सकते हैं। चलो जी जी यही बैठ जी दीदी। हम्म अब पुस्तक को थोड़ी देर बंद कर दीजिए, मैंने भी कर दी है। और अब ध्यान से थोड़ा हम पूर्व लोक में चलेंगे। इतनी देर हम आगे के लोक में थे, बस आगे बढ़ने वाले लोक में थे। और थोड़ा अपने कर्मों पर हम देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, क्या क्या हम करे हैं अभी तक। तो हमने जब हम इकार उकार कर रहे थे तिङन्त प्रक्रिया में, है ना, तो इकार उकार जब हम कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या देखा था कि इकारांत और उकारांत अंग होगा, है ना। तो उससे उत्तर अजादि प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? धातु ब्रुवाम यंगोरी अंगु अचिष्णुधातु भ्रुवाम भ्रूरि अंगु अंगु प्राप्त होता है। मैं प्रत्यय की बात कर रही हूँ और इकारांत उकार की अंग की बात कर रही हूँ, संधि नहीं पूछी। इको प्राप्त होता है, पर अंग कार्य के कारण अचिष्णु सबसे पहले प्राप्त होता है ना? तो अचिष्णु होने के कारण क्या अचिष्णु बोलता है कि अजादि, क्या बोलता है अचिष्णु, बताइए? आजादी धातु का ई और ऊ रहने पर उसका इयंग उवंग आदेश होता है। धातु की संपत्ति आजादी अपित प्रत्यय धातु की संपत्ति, ये वाक्य ब्रह्म वाक्य था। धातु की संपत्ति जो इकार उकार, तो धातु का इकार उकार तो प्रत्यय लग जाएगा, वो भी तो धातु का ही होगा ना। अब तो सचिन भैया को मैं ले जाके एक दो दे दूंगी, 2-3 जमीन दे दूंगी, तो मैंने दे दी। एक जमीन उनकी खुद की है, 2 मैंने दे दी, है ना। तो वो बोलेंगे ये तो मेरी है, पर मूल उनकी कौन सी है जिसपे वो बैठे हैं, है ना। तो वैसे ही आगे धातु में तो कई इकार उकार आ जाएंगे इधर उधर से। तो धातु का मूल उसका खुद का जो उकार है, अपना मूल नहीं भूलना चाहिए, है ना। जैसे हमारा मूल सनातन धर्म है, तो वैसे है ना। तो अब कहाँ थे हम? तो अजादि प्रत्यय परे होने पर एक तो श्नु प्रत्ययांत अंग हो या धातु का इकार उकार हो, तो उसको इयंग या उवंग आदेश होता है। ये हमने देखा। अब मुझे एक बात, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये इयंग उवंग हम कर देंगे तो वो अंग क्या कहलाएगा? उस अंग में इयंग और कहाँ से? अरे नित्य नहीं, वहाँ इयंग उवंग नहीं, नित्य का कुछ और स्वर के लिए नहीं, वो अंग कहलाएंगे इयंग उवंग के अंग, है ना। जी दीदी। तो उनमें इयंग उवंग बैठा है ना, तो वो अंग क्या कहलाएंगे? इयंग उवंग के अंग, है ना। ठीक है ना। तो अब काम होगा तो क्या होगा कि इयंग उवंग के स्थान पर काम, मतलब इयंग उवंग से निष्पन्न जो है वो स्थानीय हो जाएंगे, है ना। तो मेरा वीडियो बंद है।
तो अब देखिए, ये बात तो हमने जान ली कि भाई इयंग उयंग होते हैं धातु से अगर अजादी प्रत्यय परे होते हैं तो तो अब हमने देखा था कि यदि धातु संयोग पूर्व हो और इकारांत हो, है ना, तो वहां क्या होता है? अरे काचो अचिष्णु धातु, अचिष्णु होता है दीदी। अचिष्णु धातु बुर्वावी अवोरी अंग। अच्छा, संयोग पूर्व हो तो फिर मैंने गड़बड़ क्या करी? ईगंत केवल बोल रही थी ना, इकारांत इकारांत अंग और असंयोग पूर्व अंग हो तो, और परे अजादी प्रत्यय हो तो संयोग पूर्व वे जो संयोग और असंयोग जो मैंने गड़बड़ करी ना, ये गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अब जो आगे हम करने वाले हैं हम इस गड़बड़ में फंस जाएंगे, है ना। आगे अब हम जो करने वाले हैं उसमें हमको पकड़ना है कि वो अंग संयोग पूर्व है क्या असंयोग पूर्व है, इकारांत है कि उकारांत है कि इकारांत दोनों ही नहीं है। और ये भेद हमको कहाँ जांचने हैं? दीर्घ उकार दीर्घ इकार। ठीक है, अब देखें, ये बात याद आई ना? तो हमने याद किया कि भाई इकारांत उकारांत अंग से उत्तर यदि अजादी प्रत्यय हो तो उनको यंग वंग होता है, अगर वो असंयोग पूर्व हो इकारांत तो उसको यंग वंग नहीं होकर यण हो जाता है। ये बात हमको याद है पक्का? जी दीदी। ये काम तुबंत प्रक्रिया में भी होगा। धातु सर्वत्र है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, या वो तो दृष्ट रूप में मिलेगी या अदृष्ट रूप में मिल जाएगी, है ना, तो कहीं ना कहीं तो मिलती ही रहती है। तो यहाँ भी साक्षात धातु से प्रत्यय लगते हैं सब भी, कैसे लगेंगे वो देखेंगे। पर अभी ये जो हमने अचिष्णु धातु भ्रुवाम ये जो सूत्र देखा, इसकी संख्या तो बता दीजिए आप। नहीं 7-3 में है दीदी। अभी वीरेंद्र काका जी बोलेंगे 7-3 तक तो पता था। 4 में दीदी। तो भ्रमण हो गया तो माता स्मिता के कथन अनुसार चल रहे हैं हम लोग। है 477। जी दीदी। क्या बात है, माता स्मिता की जय हो। नहीं मैंने तो देख के बोला है। अरे आपने वीरेंद्र काका जी वाला काम कब सीखा? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अचिष्णु धातु भ्रुवाम भ्योरी अंगु वंगु सूत्र दिख रहा है ना हमको बढ़िया तरीके से। तो ये क्या करता है, अजादी प्रत्यय परे होने पर इकारांत उकारांत अंग को इयंग उंग कर रहा है, धातु के इकार उकार उष्ण प्रत्यय। अब देखिए इसके नीचे सूत्र अभ्यास से वर्णे है ना, तो ये आप लोग अभी पढ़ेंगे जुहोत्यादि गण में। जब अभ्यास के अंदर असवर्ण अच मतलब अभ्यास से, हाँ अभ्यास में अगर आपको असवर्ण अच मिलता है अभ्यास से उत्तर, तो फिर उसमें भी यंग उंग होते हैं, है ना। पर अब इसके नीचे देखिए ध्रुवाचार्य क्या मस्ती चल रही है। कुछ नहीं भैया, वो कर रहे हैं। ध्रुव जी ने अपना हाथ तोड़ लिया है दीदी, दिखाओ। वो कलाकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी मस्ती मत करो भैया। जी जी। प्रणाम। बच्चों को मस्ती भी कंप्यूटर में मिलती है, हम लोग तो खिलौने खेलते रहते थे। अभी भी हमें दिलाए नहीं जाते, बाकी हम खेल तो खूब सकते हैं। चलिए, अब देखिए नीचे सूत्र स्त्रियाः,
सूत्र है। तो स्त्रियाः, ये वही स्त्री शब्द जो होगा, मैंने आपको कल रोका था ना, हमारे 88 और 89 के बीच में एक शब्द है स्त्री, है ना, वहां हमने रोका था कि इसको कल करेंगे, पढ़ के आइएगा। तो स्त्रियाः, ये जो प्रातिपदिक है इसको भी इयंग होगा, स्त्री प्रातिपदिक को भी इयंग होगा, ठीक है, अजादि प्रत्यय परे होने पर। अभी सिर्फ सूत्र के अर्थ समझिएगा, सारी शंका समाधान करूंगी, ठीक है। तो स्त्री प्रातिपदिक परे होने पर भी स्त्री को, स्त्री शब्द में जहाँ देखिए स्त्री है और औ है, अब इसकी नदी संज्ञा हो गई, अब ये स्त्री है, दीर्घ इकार है और उससे परे औ है, तो क्या होगा? इयंग आदेश, नदी संज्ञा होगी, नदी संज्ञा है तो इको एनर्जी प्राप्त होगा, है ना, इको एनर्जी सीधा सीधा प्राप्त होगा, तो इको एनर्जी से स्त्रियों बनना चाहिए। ये तो ये स्त्री जो है ये प्रातिपदिक है, यही शब्द धातु, स्त्री धातु से ड्रट लगता है, ड्रट, उससे फिर स्त्री ऐसा शब्द निष्पन्न होता है ना। तो स्त्री प्रातिपदिक धातु का थोड़ी है, इसमें कुछ धातु नहीं है ना, ये तो प्रातिपदिक है ना, तो प्रातिपदिक होने से यहाँ पर तो अचिष्णु नहीं लग सकता था ना। अचिष्णु को क्या चाहिए? धातु की संपत्ति चाहिए। स्त्री में बैठा इकार धातु का है क्या है? दीदी फिर से बता देंगे? नहीं दीदी, अचिष्णु धातु के इकार में लगता है ना, तो अचिष्णु धातु के इकार में लगता है या धातु के उकार में लगता है, पर स्त्री में बैठा ये प्रत्यय का इकार है, तो बताइए ये धातु का इकार उकार नहीं है ना, तो अचिष्णु हो सकता था क्या? नहीं नहीं तो जो काम सीधी उंगली से नहीं हो सके फिर क्या करते हैं भगवान पाणिनि? सूत्र बनाते हैं, टेढ़ी उंगली करके सूत्र बना देते हैं। तो सूत्र क्या बना दिया? स्त्रियाः, जो संभव नहीं था उसे संभव करा दिया, है ना। अब ये पेज भी क्यों लाया गया अभी देखेंगे, अभी सूत्र समझिए, है ना। तो स्त्री में इयंग संभव नहीं था ना, है ना वीरेंद्र काका जी? जी जी इयंग संभव नहीं था ना, जी दीदी। तो उसे संभव कराने के लिए स्त्रियाः ऐसा सूत्र बना दिया। तो अब संभव हो गया ना, अजादि प्रत्यय परे होने पर स्त्री शब्द को इयंग आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सामान्य नदी संज्ञक ही है, कुछ नहीं है इसमें भिन्नता, बस यहाँ इको एनर्जी को रोककर इयंग किया गया है, ठीक है। ये बात समझ आई? जी पक्का हो गई? शशि काका जी कहाँ गए? समझ आया? हाँ हाँ, सभी को आया ना? दीदी यहाँ पर स्त्रैत कौन सा बता रहे थे? ड्रट जी, जी, जी। होगा, यही शब्द करणयो हो या कुछ है, संघातयो हो, शब्द संघातयो हो, पेज 89 में। अच्छा जी, अभी पुस्तक बंद करने का बोला ना। अभी फिर प्रातिपदिक में जा रहे हैं काका जी, रुक जाइए, अभी बने हुए प्रातिपदिक को बनाना है। जी दीदी। अब ये बात समझ आई ना कि स्त्री में इको एनर्जी होने वाला था, उस इको एनर्जी से लक्ष्य सिद्धि नहीं होती, इसीलिए स्त्रियाः सूत्र के द्वारा वहाँ इयंग किया गया। ये बात समझ आई? अब इसी के नीचे सूत्र है वाम शसोः। वाम शसोः मतलब वाम, वा से विकल्प, और अम मतलब द्वितीय एकवचन, और शस मतलब द्वितीय बहुवचन। तो अम और शस परे होने पर स्त्री में विकल्प से इयंग आदेश होगा। तो स्त्री प्रातिपदिक को अजादि प्रत्यय परे होने पर नित्य इयंग हो रहा था, पर वाम शसोः ने अम और शस परे होने पर विकल्प से कर दिया। तो जब इयंग होगा तब तो ठीक है, जब इयंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कोई एनर्जी, बस आप लोग सब विद्वान है ना। तो ये बात समझ आई? तो स्त्री जो प्रातिपदिक है नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक प्रातिपदिक है,
और हमने जैसे गौरी को देखा तो वहाँ इको यणचि के अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं लग रहा था, है ना। और इको यणचि नहीं होगा काका जी, अमी पूर्व होगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण होगा, में होगा, शस में, क्योंकि गौरी जैसा हो जाएगा। तो मतलब जिन सूत्र को बाधा जा रहा था वहां पर जो इयंग नहीं हो सकता था वहां इयंग किया है, और अम और शस में विकल्प से किया है। ये बात समझ आई। सामान्य सूत्र को बाध कर ये स्त्री को विशेष बनाया गया। स्त्री तो माँ जगत जननी की स्वरूपा है, वो तो विशेष होती ही है, उनको इधर भी विशेष बना दिया है ना। तो विशेष बना दिया, स्वरूपा क्या वही है साक्षात, तो उनको विशेष बनाकर यंग कर दिया। जहाँ यण हो रहा था या जहाँ अमी पूर्व हो रहा था, जहाँ प्रथमयोः पूर्व सवर्ण हो रहा था, उन सबको बाध कर एक राजा को बैठा दिया। स्त्रियाः दीदी सिर्फ स्त्री प्रातिपदिक के लिए है कि स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। दीदी इसका अर्थ क्या होता है? स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा बोलता है शास्त्र के अंदर जो लिखा गया है सूत्र में उसी का ग्रहण कीजिए। तो स्त्री लिखा है ना, सकार उत्तरवर्ती तकार, तकार उत्तरवर्ती रेप, रेप के उत्तरवर्ती ई, दीर्घ ई, इसका ही ग्रहण होगा, दुनिया की दूसरी स्त्रियों का ग्रहण नहीं होगा, स्त्री ही शब्द का ग्रहण होगा। अशब्द संज्ञा का अर्थ क्या होती है इसमें? स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, तो शब्द अशब्द संज्ञा मतलब जैसे आपका नदी संज्ञा है, तो नदी संज्ञा में आप दूसरे प्रकार मतलब उस प्रकार की दूसरी को ग्रहण कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप गंगा आदि को ग्रहण कर रहे हैं। अब ये है, इसके ऊपर खुलकर चर्चा करी जाएगी। अभी अभी सीधा यहाँ पर है कि स्त्री, ये सूत्र ने स्त्री बोला ना, तो से स्त्री इस प्रातिपदिक का ग्रहण होगा और किसी का ग्रहण नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रातिपदिक स्त्री का ही ग्रहण होगा। नदी संज्ञा में बहुत सारे हैं, पर उसमें जो स्त्री प्रातिपदिक है, सकार सकार से उत्तर रेप, रेप से तकार, तकार से रेप, रेप से उत्तर ई, ये वाला जो है इसी का ग्रहण होगा, और उसको इयंग आदेश होगा जादि प्रत्यय परे होने पर, और विकल्प से इयंग होगा अम और शस परे होने पर। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया? चले आगे। हाँ जी। क्यों विकल्प को पहले क्यों लिखते हैं? बाद में भी आता है, अन्य तरस्याम बाद में आता है, वाह पहले आ जाता है, वाह बाद में भी आ जाता है, वाह बाद में भी आता है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। जी ठीक। अब ये बात समझ आई, तुमने ये बात समझ ली तो एक रूप सिद्ध कर लेते हैं। तो स्त्री 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 से परे आपका सु आया, क्या करेंगे? विज्ञान है करके दीर्घात से अप्रत्यय सकार का लोप हो जाएगा। ठीक है। स्त्री से आपका नी प्रत्यय लगता है, टिड्ढाने ये टित, क्योंकि इसमें ड्रट प्रत्यय लगा है ना, ड्रट, तो ड्रट जो भी प्रातिपदिक होते हैं टित, जो टित प्रत्यय से बनते हैं उनसे गीप लगता है ना, इससे गीप प्रत्यय लगा है। ठीक है। हाँ, अब नीप लगा है तो ज्ञान तो हुआ, ज्ञान तो नसालियादि लोग कर दिया, तो स्त्री, अब स्त्री से परे औ है, क्या होगा? यंग आदेश हो जाएगा, स्त्री प्राप्त होगा और स्त्री से यंग आदेश हो जाएगा। तो इको से प्राप्त होगा, पर स्त्री आह करके यंग करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ को यह होगा स्त्रीय और अहु मिला देंगे, स्त्रीय।
ह्रस्व इकार जी, स्त्री। फिर जस आ गया तो जैसे आ जाएगा अनुबंध लोग स्त्री प्लस और क्या होगा वही इको एनर्जी और प्रथमयोग को दीर्घ प्राप्त होगा उसको सब स्त्रिया लोग मोह माया बाध कर सीधा स्त्रिया हो जाएगा। स्त्रिया हो जाएगा। ये हमारे स्त्रिया 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 अरे स्त्रिया सूत्र है, स्त्रिय ये प्रातिपदिक बनेगा जस परे होने। जी 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 हाँ जी स्त्रिय अस स्त्रिय है। अब स्त्री फिर स्त्री से परे अम आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? हम शशु आम शशो आम शशो से विकल्प से होगा एक बार स्त्रिया से यंग आ गई। स्त्री। क्या बात है। स्त्रियम स्त्रीम, आप लोग तो सब विद्वान विदुषी हैं। अब उसके बाद में पुनः स्त्रियो। हाँ फिर यहाँ फिर से विकल्प आएगा राम शशु कि उधर भी विकल्प से होता है। तो स्त्री स्त्रिया एक स्त्री और स्त्रिया हो जाए। अब संबुद्धि का तू आएगा तो क्या होगा? संबुद्धि का एक वचन संबुद्धि हो जाएगा। स्त्री स्त्री शब्द नित्य स्त्रीलिंग है ना? जी 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 कैसे पता चला वीरेंद्र काका जी? स्त्री है ना दीदी। गीत लगा ना गीत से ये तो नहीं आपने कहा ना गीत लग गए करके नीप दीर्घ इकारांत है और नीप लगा है। और ये नीप स्त्री प्रत्यय है ना, इससे बने स्त्री तो वाचक ही है, इसलिए नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञा के। ठीक है, तो यूं व्याख्या नदी से नदी संज्ञा होने के कारण इसका फल हमको क्या मिला? स्त्री का रस हो जाएगा। स्त्री का होने पर रस हो गए और एंगात रस से समृद्ध का लोप हो जाएगा। एंग रसवाद एंग रसवाद समृद्ध से लोप सुबुद्धे से लोप हो जाएगा। से लोप हो जाएगा। सो हे स्त्री, हे स्त्री, हे स्त्रिया, हे स्त्रिया। ठीक है, अब आज सब आधे काकियों को बोलेंगे हे स्त्री और बाकी सब बोलेंगे आज स्त्री स्त्री प्रचलन में आएगा। अब चलिए टा आ गया परे, अजादि प्रत्यय परे स्त्रिया सूत्र एक यंग आदेश हो यंग आदेश हो जाएगा। यंग आदेश स्त्रिया 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 बन जाएगा। स्त्रिया हाँ, स्त्रीभ्याम, अब भ्याम 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 भ्याम, स्त्रीभ्याम 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 स्त्रीभि स्त्रीभ्य स्त्रीभ्य स्त्रीषु। फिर स्त्री से बड़े आम आ गया तो क्या हो जाएगा? नोट का आगम नाम हो फिर जाएगा। नामी फिर स्त्री नाम नाम फिर क्या बात है। और स्त्री से परे ओस ओस स्त्रिया सूत्र लग जाएगा। प्राप्त था। क्या बात है, आ गई आवाज आज कम सुनाई। स्त्री, कुछ लोग बिल्कुल कम बोलते हैं और बोलते ही सटीक बोल देते हैं। जैसे हमारी माता स्मिता, या तो बोलती ही नहीं है, एक दो बार तो फिर तो नंबर ले जाती है 100 में से 100। तो सभी बोलिए, हमारा तो निवेदन यही है। तो स्त्रियो ऐसा बना लिया, क्या किया? यंग कर दिया, इको एनर्जी प्राप्त था और उसको स्त्रिया ने बाध दिया, तो क्या हो गया? यंग। स्त्रियो। अब नित्य विभक्तियां परे होने पर नदी संज्ञा है ये,
नदी संज्ञा से गित विभक्तियां परे है, क्या होगा? आण नद्याः। बिल्कुल। और एक और सूत्र है ना, नेराम नेराम नद्याः। तो क्या क्या प्रत्यय बन गए? आठ आमई और स्त्रियाम और एक का आम और सु है तो स्त्री सु। क्या बात है, दादाजी बना लिए हैं सारे, हम लोग पीछे चल रहे हैं। हाँ, तो आई, आह, आह और आम ये प्रत्यय हुए, सारे आजादी हैं। और स्त्री प्रातिपदिक है, ई को रहने चाहिए, प्राप्त होगा, पर कौन बांधेगा? या प्रिया बांधेगा तो क्या बनेगा? प्रिया बांध के स्त्रिय स्त्रियई, स्त्रिया, स्त्रियः स्त्रियाम स्त्रियाम। नहीं भाई, क्यों जानवी जी स्त्रियां में वही यंग का अनुवृत्ति ऊपर से ही आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल, स्त्रिया में। स्त्रिया में ऊपर से ही आ रहा है, स्त्रियां इसीलिए उसको यहाँ बैठाया है। जी तो देखिए, स्त्रियाम कल हमने अधिकार देखा था ना, स्त्रियाम अधिकार देखा था कल हमने, कहाँ बैठा है स्त्रियाम का अधिकार? 4-1-3 4-1-3 में 3 या 4 स्त्रियाम, तो ये कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी षष्ठी बहुवचन, अरे षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। एक अब सब शांत, अब सब शांत। वीरेंद्र गाथा जी स्त्रियाम को बहुवचन में सिद्ध करके बताइए, षष्ठी बहुवचन। फंस गए, आम देखकर फंस गए। अरे आम गुटलियों के दाम सप्तमी एक वचन में भी है। गेराम नद्याम नेभ्यः, जी वहाँ नदी संज्ञा होने के कारण स्त्री नाम हो रहा है, यहाँ पर स्त्रियाम हो रहा है। अब बताइए कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। अब ये गलती हो गई ना काका जी, अब इसको ध्यान कर लीजिए। नदी संज्ञा होते ही हमको आम वही दिखेगा ही नहीं, तो ये देखिए आपको पता चलने लगा ना। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग बना सकते हैं स्त्रियाम, और अब आपको पता है सप्तमी। अब बताइए स्त्रियाः, इसमें कौन सी विभक्ति है जो ये 6-4 में बैठा है? 6-4 जो है वो पंचमी और षष्ठी। षष्ठी। अब देखिए स्त्री के स्थान पर होगा ना, षष्ठी स्थाने होगा। तो पंचमी और षष्ठी दोनों पंचमी भी हो सकता है ना, पर पंचमी नहीं हो सकता ना, वो तो फिर उससे उत्तर को काम होता है। स्त्रियाः, स्त्री के ईकार के स्थान पर हो रहा है ना, तो स्त्री प्रातिपदिक को यंग हो रहा है, तो ये षष्ठी स्थान ही होगा, तो षष्ठी हुआ ना। तो ऐसा हमको विचार करना है। आप लगभग अब सब पहचान सकते हैं सारे प्रातिपदिक कौन कैसे बना है, क्या रूप किस प्रकार है ना माता गीतांजलि। कितना मजा आ गया, ये आनंद ही आनंद। ठीक है, तो प्रयास करना है। तो आपने आज एक नया देखा, इयंग को प्रातिपदिक में भी यंग करना सीखा। अब कल एक नया रूप देखेंगे। कल छुट्टी नहीं, अभी सप्ताह मतलब छुट्टी तो करनी ही नहीं होती है, पर अभी प्रयास कीजिए कि छुट्टी न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। नदी संज्ञा को थोड़ा गंभीरता से लेना है ना। आज स्त्री हमने किया और स्त्रियाः, ये इयंग उयंग को अब जाने मत देना। कल हमारी कथा इयंग उयंग से शुरू होगी, ठीक है। आज गति ठीक थी। बस इसी गति में चलेंगे, ठीक है। सभी को प्रणाम। और देखिए एक बात ये भी है कि एक बार में नहीं आता है। जैसे माता जी हमको पढ़ाते थे तो कभी हम पढ़ पाते थे, कभी नहीं पढ़ पाते थे, पर वो तो महापुरुष है। वो जब बोलते थे तो वो अंदर बैठ जाता है, तो जब मतलब उसकी कोई तुलना नहीं है। तो जब आप लोग सुन रहे हैं अभी, है ना, तो अब उसको बस एक बार मनन कर लेंगे तो वो आपके अंदर बैठ गया। अब जब चाहे आप जब भी पुस्तक खोल के देखेंगे, क्योंकि माता जी पढ़ा रहे हैं, तो वो जैसे पढ़ा रहे हैं
अलग ही है, वो एक अलग स्तर है ना। तो जब आप पुस्तक खोल के देखेंगे आपको लगेगा ये तो मेरे पढ़ा हुआ है ना। कोई भी चीज एक बार में नहीं आती, तो इसीलिए ये चिंता नहीं करनी है। पर जब हम पढ़ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो सब माता जी को बहुत बहुत हमें रोज प्रतिदिन सुबह शाम माता जी को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहिए। माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। प्रणाम बहुत दीदी, बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। प्रणाम माता जी को प्रणाम। माता जी को प्रणाम। धन्यवाद।